आप सब मुहर्रम के मेले में जरूर जाते होंगे और वहाँ जब जाते होंगे आप तो ताजिया खाकर और कुछ लोगों को लाठी बांधते हुए जरूर आप लोग देखते होंगे। तो आप कभी सोचे हैं कि जो मुहर्रम का त्यौहार होता है वो क्यों मनाया जाता है? आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो त्यौहार होता है ये त्याग और बलिदान का त्यौहार होता है और कभी गलत के सामने न झुकने की ये जो त्यौहार होता है वो आपको सलाह देता है, यानी हमको सबक देता है। अच्छा, मुहर्रम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है, मुहर्रम का अर्थ होता है प्रतिबंध, निषेध और वर्जित, यानी जिस काम को करने के लिए मना किया जाए उसी को हम लोग मुहर्रम करते हैं। ये जो मुहर्रम का त्यौहार है 1400 साल पहले से मनाया जाता है। कितना? 1400 साल पहले से ये त्यौहार मनाया जाता है और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये पहला मंथ होता है जो मुहर्रम उसमें मनाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। जैसे हिंदू कैलेंडर होता है विक्रम संवत, उसका जो प्रथम जो मंथ होता है उसको चैत करते हैं। चैत, सावन, आषाढ़, फागुन सुने हैं ना, वो वाला थोड़ा सा वो वाला याद भी नहीं है, चैत होता है। और इंग्लिश वाला जो कैलेंडर होता है उसका पहला मंथ जनवरी होता है। वैसे जो मुस्लिम कैलेंडर होता है उसका जो पहला मंथ होता है उसको मुहर्रम करते हैं। तो कहानी तब शुरू होती है जब मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के अंतिम पैगंबर थे। उनसे पहले 1.25 लाख पैगंबर आ चुके थे, लेकिन वो लास्ट अंतिम पैगंबर थे। तो उन्होंने क्या किया था, अंतिम में उन्होंने पैगंबर का जो पोस्ट था उसको ख़त्म कर देते हैं और एक नए पोस्ट का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है खलीफा। क्या नाम रहता है उसका? खलीफा। खलीफा का पोस्ट बनाया जाता है और खलीफा का पोस्ट बनाया जाता है। ये खलीफा क्या होता है? खलीफा मीन्स ये होता है कि मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसको हम क्या कहते हैं? खलीफा बोलते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में जो खलीफा का जो पोस्ट होगा वो रहेगा, जो इस पर विराजमान रहेगा। अब खलीफा को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान चलिए हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े लीडर होते हैं, धार्मिक लीडर, उनको शंकराचार्य बोला जाता है। वैसे बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़े लीडर होते हैं, धर्म के सबसे प्रमुख होते हैं बौद्ध धर्म के, उनको दलाई लामा बोला जाता है। और वैसे ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं उनको पोप बोला जाता है। वैसे ही इस्लाम धर्म में जो सबसे बड़े धार्मिक लीडर होते थे उनको खलीफा बोला जाता था। अच्छा, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन खलीफा का जो पोस्ट था ये आपसी बातचीत और काबिलियत के आधार पर उसका चयन किया जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब के गुजर जाने के 50 साल बाद, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है उसके 50 साल बाद अरब में कुछ वहाँ पे जो धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है, वहाँ पे जो माहौल रहता है वो खराब हो जाता है। और एक राजा, बगल में जो सीरिया है आज का, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम रहता यजीद, और वो चाहता कि मैं खलीफा की गद्दी पे बैठ जाऊँ। लेकिन वो राजा रहता है और इसमें कंडीशन रहता है कि जो धार्मिक व्यक्ति रहेगा, जानकार व्यक्ति रहेगा, वो इस पोस्ट के लिए चयन हो सकता है। लेकिन वो क्या करता है, ज़बरदस्ती लोगों से कहता है कि मुझे खलीफा मानो, मैं तुम्हारा आज से नेता हूँ, ऐसा वो कहने लगता है। और बहुत क्रूर, अत्याचारी और ऐसा कोई काम नहीं है जो गलत काम है वो न करता, उस टाइप से वो राजा हुआ करता था। लोग अब परेशान हो गए उस टाइम। वहाँ पे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इमाम हुसैन के पास। किसके पास चिट्ठी लिखी है? इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन के पास लोगों ने चिट्ठी लिखना चालू किया। अब यहाँ समझते हैं इमाम हुसैन कौन थे। इमाम हुसैन जो थे वो मोहम्मद साहब थे उनके भी नवासे थे। क्या थे? उनके नवासे मीन्स उनके नाती थे। मोहम्मद साहब उनके नाना थे और ये उनके नाती थे। और ये बहुत धर्मप्रिय व्यक्ति थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे और धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे ये। तो लोगों ने इनके पास लेटर लिखना चालू किया, चिट्ठी लिखना चालू किया और कूफा नामक जगह से इनके पास विशेष चिट्ठी आया और वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट करना चालू किया। तो फिर क्या होता है, ये अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे दोस्त यार के साथ ये कैफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ये जाते रहते हैं, रास्ते में ही तो एक रेगिस्तान गांव पड़ता है। क्या पड़ता है? एक रेगिस्तान गांव पड़ता है जिसका नाम रहता है करबला। वहाँ पे क्या होता है, करबला में जब ये पहुँचते हैं इमाम हुसैन, तभी उनको चारों तरफ से यजीद की जो फोर्स होती है, यजीद की जो सेना होती है, यजीद जो होता है उसकी जो सेना रहती है वो इनको चारों तरफ से, इमाम हुसैन को उनके परिवार से घेर लेती है, पूरी तरह से घेर लेती है। और इनके साथ इनका 6 माह का बच्चा और 3 साल की बेटी, 6 माह का बच्चा और 5 साल की बेटी और 80 साल के बुजुर्ग तक इनके काफिले में रहते हैं।
टोटल ये लोग 72 लोग रहते हैं। अब क्या होता, उसके जो यजीद के सैनिक रहते हैं वो इनसे कहते हैं कि तुम घुटने टेको और आज से कबूल करो कि यजीद ही तुम्हारा सब सर्वे सर्वा है, वही इमाम रहेगा। लेकिन ये लोग मानने से इनकार कर देते हैं। और ये घटना कब होती है? ये घटना है 2 मुहर्रम की, यानी मुहर्रम के 2 तारीख को ये घटना होती है। 2 तारीख को उनको रोक दिया जाता है, पूरे उनके काफिले को। फिर ऐसा बातचीत किया जाता कि आपको उनको उसको मानना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते। ऐसे करते करते 7 रोज बीत जाता है। ऐसे करते करते 7 तारीख को जाता है। और 7 तारीख को पूरी तरह से जो यजीद की फोर्स रहती है वहाँ पे उनको रोक देती है, खाना पानी रोक देती है, बगल में एक नदी रहती है, नदी से पानी लेने के लिए सब कुछ रोक देती है। और ये लोग परेशान हो जाते हैं। इनका जो बच्चा रहता है 6 माह का, वो भी उसमें रहता है, उसमें भूखे प्यासे रहता है, वो भी भूखे प्यासे रहता है। उसके बाद क्या होता है, अब 6 से 7 तारीख, 2 तारीख से 7 तारीख हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे 10 तारीख आ जाता है। 10 तारीख को यजीद का सेनापति आता है और कहता है कि लास्ट बार बोलता है कि घुटने टेकोगे कि नहीं टेकोगे, अगर नहीं टेकोगे घुटने, अगर नहीं मानोगे तो सबको मार दिया जाएगा। ये लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन की जिल्लत की ज़िंदगी सच्चा है कि मर के शहीद होना धर्म के रक्षा के लिए। उसके बाद क्या होता है, उधर का जो यजीद रहता है वो पहला तीर चलाता है और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। इधर 72 लोग रहते हैं इमाम हुसैन की तरफ, यजीद की तरफ 80,000 की फोर्स रहती है। दोनों में खूब भीषण युद्ध होता है और अंत में इमाम हुसैन के परिवार के लोग मारे जाते हैं। उसमें उनका बच्चा रहता है 6 मन का, अली असगर, वो मारा जाता है, उसको तीर लग जाता है, वो मर जाता है। इमाम हुसैन अपने बच्चे को हाथ में उठा के देखते हैं। उसके बाद ये अपने पूरे परिवार को दफनाते हैं, फिर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। और नमाज के वक्त यजीद की जो फौज रहती है वो इनका गला काट देती है, यानी उसी टाइम इनको धोखे से मार डालती है। तभी से इमाम हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मुहर्रम का जो त्यौहार होता है वो मनाते हैं। अब आप देखेंगे जो मुहर्रम का त्यौहार होता है वो मुस्लिमों में भी 2 तरीके से मनाया जाता है। यानी मुस्लिमों 2 संप्रदाय होते हैं, पहला होते हैं शिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। जो शिया सुन्नी होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम धर्म में ये 2 संप्रदाय जो होते हैं, इनका भी जो तरीका होता है मुहर्रम का त्यौहार मनाने का थोड़ा सा अलग। जो शिया लोग रहते हैं वो इस त्यौहार को गम के रूप में मनाते हैं। ये लोग त्यौहार को गम के रूप में मनाते हैं और उस दिन कोई श्रृंगार नहीं करते। क्या करते हैं? कोई श्रृंगार भी नहीं करते हैं और बल्कि अपने आप को दुख देते हैं। कई लोग छाती पीट के या किसी चीज़ से अपने आप को नुकसान पहुँचा के, आप देखे होंगे कई सारे वीडियोज़ में या फोटो में, कि अपने आप को लहूलुहान करके अपने आप को दुख देते हैं। यानी वो याद करते हैं उस समय को जब इमाम हुसैन युद्ध में जिस तरह से लड़े होंगे, जिस तरह उनको तकलीफ हुआ होगा, वो चीज़ को वो लोग महसूस करते हैं और अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। शिया लोग, जो सुन्नी समुदाय के लोग होते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें रंगीन कपड़े पहनने की कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन ये लोग ताजिया निकालते हैं। और आप देखे होंगे गाँव में, घरों में कि थाकड़ खेलते हैं या लाठी से एक दूसरे को युद्ध के रूप में युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, यानी प्रतीकात्मक रूप से लड़ाई करते हैं। उस समय को याद करते हैं जब इमाम हुसैन लड़े होंगे, उस समय को याद करते हुए लाठी और भाले से प्रदर्शन करते हैं युद्ध कला का। तो इस तरह से मुहर्रम का जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। इस तरह से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ताजिया बनाया जाता है वो भारत में सबसे पहले 14वीं शताब्दी में तैमूर लंग ने शुरू किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने मुहर्रम को समझा होगा और जब भी मेला जाएंगे तो आप सारी चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ जलेबी और मिठाई नहीं खाएंगे, जो धार्मिक महत्व है उसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।